दोस्तों G20 की अध्यक्षता भारत के पास होने की वजह से आज हर देश अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है। पर हम ये बात हमेशा से साफ कर चुके हैं कि G20 के मंच का इस्तेमाल हम ऐसे मुद्दों के लिए नहीं होने देंगे जिसका पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जैसे कि यूक्रेन युद्ध। और अब इसी का असर हमें G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग में भी देखने को मिला, जहां पर रूस और चीन की आपत्ति की वजह से एक पूरे पैराग्राफ को हटाना पड़ा। तो चलिए क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भारत के प्रधानमंत्री को अचानक से कॉल क्यों किया गया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग आयोजित की थी और इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद सभी देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना चाहा, जिसमें काफी पैराग्राफ मौजूद थे। पर इसमें पैराग्राफ नंबर 22 को लेकर रूस और चीन दोनों को काफी आपत्ति थी, क्योंकि इसमें सभी देशों ने मिलकर यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते हुए ये बात कही थी कि इससे दुनिया भर में खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य की चिंता खड़ी हो गई है। साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी दुनिया को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पैराग्राफ में इन्फ्लेशन की बात करते हुए रूस की काफी निंदा भी की गई थी, ताकि रूस पर दबाव बनाकर इस युद्ध को जल्द रोका जा सके। लेकिन यह फैसला रूस और चीन दोनों को पसंद नहीं आया और दोनों ही देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी देशों ने सहमत होकर पैराग्राफ नंबर 22 को जॉइंट स्टेटमेंट से बाहर किया और बाकी बचे 24 पैराग्राफ के साथ ही जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज कर दी गई। लेकिन इस इंसिडेंट से हमें यह बात साफ पता चलती है कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास होने की वजह से आज इस प्लेटफॉर्म पर रूस को ज्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ रहा, वरना इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में जिस तरह से रूस को क्रिटिसाइज किया गया था, ये देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। क्योंकि G20 का इस्तेमाल आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए किया जाना है, न कि भू राजनीतिक कारणों की वजह से किसी एक देश पर दबाव बनाने के लिए। ऐसे में हम देख सकते हैं कि आज भारत G20 का इस्तेमाल सिर्फ विश्व के बड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए करना चाहता है और हम रूस यूक्रेन जैसे टॉपिक पर डिस्कशन करने से अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं, जो G20 के फाउंडेशन के लिए सही भी है। वहीं पर G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र होने से चीन भी काफी गुस्सा है और चीन ने भी खुलकर ये बात कह दी कि इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए G20 कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें सिर्फ आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ही बातचीत करनी चाहिए। मतलब चीन भी पूरी तरह से रूस के समर्थन में आ चुका है और दोनों देशों के साथ मिलकर यूरोपियन देशों की रूस को क्रिटिसाइज करने के सपने पर पानी फेर दिया, जो सितंबर तक चलेगा। क्योंकि सितंबर में G20 का मुख्य इवेंट होने वाला है, जिसके दौरान सभी देशों के लीडर भारत पहुंचेंगे और इस वक्त भारत पर सबसे ज्यादा दबाव होगा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बयान देने के लिए और G20 के कम्युनिक में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सबके सामने रखने के लिए। इसीलिए भारत तैयारियों में जुट चुका है, ताकि इस वक्त भारत के इंटरेस्ट पर सवाल ना खड़े हो और हम अपनी अध्यक्षता पर एक गुटनिरपेक्ष देश के तौर पर पूरी कर सके, जिसने अपनी अध्यक्षता के दौरान विश्व के जरूरी मुद्दों को महत्व दिया। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के बीच शुक्रवार को ही एक महत्वपूर्ण बातचीत को लेकर है, जिसके दौरान दोनों देशों के लीडर्स ने एक दूसरे से फोन पर बातचीत की और कई जरूरी द्विपक्षीय मुद्दों को डिस्कस किया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा चाबहार बंदरगाह के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करना था। इसे लेकर भारत ने ईरान को आश्वासन दिया कि हम इस बंदरगाह का पूरा इस्तेमाल करेंगे, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सके। बता दें कि ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान और भारत के इंटरेस्ट काफी ज्यादा मिलने लगे हैं। चाहे बात अर्मीनिया की हो या फिर पाकिस्तान की, ईरान अब भारत का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है और हम देख सकते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल के मामले में भी ईरान ने कुछ समय पहले भारत को काफी डिस्काउंटेड तेल ऑफर किया, जो हमें रूस से भी सस्ता मिल सकता था। पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अभी भारत ईरानी तेल नहीं खरीद सकता, जबकि चीन ईरान से अच्छी खासी संख्या में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा ये खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि जब पीएम मोदी इस महीने ग्रीस का दौरा करेंगे, तब दोनों देश ग्रीस के पीरियस बंदरगाह का इस्तेमाल पर बातचीत कर सकते हैं, जिसके इस्तेमाल से भारत यूरोपियन यूनियन में अपनी पकड़ काफी ज्यादा मजबूत कर सकेगा और भारतीय मालवाहक जहाज न सिर्फ बड़ी संख्या में यूरोप पहुंच सकेंगे, बल्कि हमारे प्रोडक्ट जल्दी और सस्ती कीमत में भी पहुंचेंगे। ऐसे में ईरान और भारत के बीच हुई ये बातचीत चाबहार बंदरगाह के भविष्य को लेकर काफी महत्व रखती है। दोस्तों, कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अपनी कूटनीतिक
कूटनीतिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम दुनिया भर के देशों में अपने इंटरेस्ट हासिल कर सके, और इसके लिए ईरान अब हर दिन ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों देशों के संबंध किस हद तक विकसित हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्योंकि भारत और इजराइल की रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे में क्या भारत को ईरान के साथ अपने रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत करने चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।